सब कुछ बंद कर दें क्या? इससे 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात एक भयावह वारदात ने सनसनी फैला दी। गांधी मैदान के पास पनास होटल स्थित अपार्टमेंट के गेट के बाहर रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट के जाने माने कारोबारी और मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना रात लगभग 11:30 बजे की बताई जा रही है, जब वे अपनी कार से उतर रहे थे। गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटना में हुई इस घटना के बाद से पूरे कारोबारी समुदाय में खलबली मची हुई है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने सोची समझी रणनीति अपनाई। वो पहले से अपार्टमेंट के गेट पर छिपे बैठे थे। हालांकि घटना के 1.5 से 2 घंटे बाद ही गांधी मैदान थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोग पुलिस की धीमी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंची जांच टीम ने पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और वहीं से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर दबाव बढ़ गया है। ये परिवार के लिए बड़ा सदमा है, क्योंकि 6 साल पहले दिसंबर 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की वैशाली जिले में भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और ये राज बेनकाब नहीं हो पाया है। उसी पुराने दर्द ने इस घटना को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी रात में घटनास्थल पर पहुंच गए और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, आखिरी परिवार कब तक बलि देता रहेगा? ये पौष इलाका है और कई आला अधिकारियों का घर पास में है, फिर भी आराम से गोली मारकर अपराधी चले गए। बिहार की पुलिस क्या कर रही है? इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर, हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? बता दें, फिलहाल इस मर्डर के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सिटी एसपी समेत कई अधिकारी जो देर रात मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। बता दें कि वीआईपी इलाके में इस तरह की घटना से अपराधों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कुछ महीने पहले ही मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद अब ये घटनाक्रम बिहार में बढ़ते क्राइम रेट और सुरक्षा की गंभीर कमी को उजागर कर रहा है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। तो गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। और कहीं पुलिस नहीं आई तो हमारे हॉस्पिटल में हमारे भाई को घोषित कर दिया गया। उसको हम लोग घर ले आए हैं। अब ये लोग दबाव बना रहे हैं नई पुलिस कार्रवाई में पोस्टमार्टम होगा। डीएम साहब को खबर किया गया है, वो व्यवस्था कराई जा रही है। ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिस टाइम गोली लगी थी, हाँ, घर से बाहर से बस बाकीपुर क्लब से लौट रहे थे। रोजाना जाते हैं। बाकीपुर क्लब के वो डायरेक्टर हैं, हमेशा सेक्रेटरी भी रहे हैं, कई बार डायरेक्टर है। वहां से क्लब से लौटे हैं। उनके घर के नीचे पहुंचते ही उनको गोली मार दी गई। एकदम प्राइम लोकेशन। 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना है, 500 मीटर पे डीएम हाउस है और 500 के अपोजिट में पुलिस कंट्रोल रूम है। इनको किसी को खबर नहीं है, सब सो रहे हैं। आप क्या लगते हैं? भाई हैं उनके छोटे। आपका नाम क्या? शंकर खेमका। कि बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार।